हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो योर नेक्स्ट रिलेशनशिप कौन सा होगा, कैसा होगा आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप, कैसा रहेगा, कौन होंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होंगी, पर्सनालिटी कैसी होगी, कैसे मिलेंगे, कब तक मिलेंगे, किसके साथ होगा आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म होगा, शॉर्ट टर्म होगा, सारी चीज़ें आज हम देखेंगे आज की इस रीडिंग में अकॉर्डिंग टू योर ज़ोडिएक साइंस। आपके ज़ोडिएक साइंस के अकॉर्डिंग आज मैंने दो ग्रुप्स रखे हुए हैं। दिस इज ग्रुप नंबर 1 एंड दिस इज ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 में है कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, लियो एंड कैंसर। एंड ग्रुप नंबर बी में है लीब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, स्पाइसिस, विर्गो एंड एरीज। तो यही देखेंगे आज कि आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप क्या है। ठीक है जी। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले ये जनरल रीडिंग्स हैं, हर चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं होगी। सो जो रेजोनेट होता है उसको रखेंगे, बाकी को जाने देंगे। ठीक है जी। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो जिनका ग्रुप नंबर 1 में आता है ज़ोडिएक साइंस कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, लियो एंड कैंसर। सो देखेंगे कि आपका जो नेक्स्ट रिलेशनशिप है वो कैसा आ रहा है आपकी लाइफ में, क्या आ रहा है, कौन आ रहा है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी पर्सनालिटी, कैसे मिलेंगे, कब तक मिलेंगे, रोमांटिकली आप दोनों का कैसा कनेक्शन रहेगा, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहला जो आपके लिए कार्ड है माय बिलव्ड। वाओ, माय बिलव्ड। थ्रू वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड फॉर लव, transcends space and time, nothing is missing. ओके, सो मुझे फील हो रहा है, व्हाट आई एम पिकिंग अप इज ये जो पर्सन है, जो आपके नेक्स्ट रिलेशनशिप है, ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। या तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या तो दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। यानी इस वक्त फिजिकली आप एक दूसरे से दूर हो, फिजिकली भले ही एक दूसरे से दूर हो, लेकिन स्पिरिचुअली आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। और हमेशा ऑलवेज आप इनके माइंड में रहते हो और ये आपके माइंड में रहते हो, और इसीलिए एक दूसरे के माइंड में रहते हो बिकॉज एक दूसरे को नोइंगली या अननोइंगली मैनिफेस्ट कर रहे हो। मेडिटेशन चल रही है दोनों के माइंड में। ठीक है, तो भले ही दूर हो एक दूसरे से, लेकिन फिजिकली दूर हो, लेकिन स्पिरिचुअली एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हो। लेट्स सी कि कौन है ये, किसके साथ आप होने जा रहा है आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप, आप दोनों का रोमांटिक कनेक्शन कैसा रहेगा, अनरिक्वायर्ड लव, रिकॉन्सिलेशन, ओ माय गॉड, वाओ, कॉलिंग इन योर सोलमेट। ओके, और यहाँ पे है कोडिपेंडेंसी। वाओ, ओके, नाउ सो आपका जो नेक्स्ट रिलेशनशिप है ये किसी ऐसे पर्सन से होने वाला है जिसको आप ऑलरेडी जानते हो। ठीक है, और उस वक्त जब भी इस पर्सन को आप जानते थे, इनके साथ आप दूर हो, फिजिकली, मेंटली आप दोनों की दूरियां हो चुकी हैं, आप एक दूसरे से दूर हो, एक दूसरे के करीब तो हो नहीं, बिकॉज शुरू में भी यही चीज़ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअली कनेक्टेड फील होता है। मे बी आप इनको ड्रीम्स में देखते हो, मे बी ये आपको ड्रीम्स में देखते हो, आप दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील होता है बिकॉज स्पिरिचुअली आप दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अटैच्ड हो एक दूसरे के साथ। बिकॉज उस वक्त जब आप साथ थे तो ये जो लव था वो अनरिक्वायर्ड था, किसी वजह की, कोई वजह थी आप दोनों के बीच कि ये लव अनरिक्वायर्ड था। हो सकता है कि फैमिली इश्यूज रहे हों और आप दोनों के बीच कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ हुआ जिसने आप दोनों को, मे बी फैमिलीज नहीं मानी एक दूसरे की, तो दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। लेकिन दूर होने के बावजूद आज तक भी एक दूसरे को अपने माइंड से निकाल नहीं पाए हो। और यहाँ पर आ रहा है रिकॉन्सिलेशन, यानी कि आपका जो नेक्स्ट रिलेशनशिप है वो इन्हीं के साथ रिकॉन्सिलेशन होने वाला है। यानी इस पर्सन के साथ समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रीयूनियन टू योर लाइफ, यानी कि पास्ट के ही पर्सन है जो रीयूनियन वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। बिकॉज क्यों आ रहे हैं, कॉलिंग योर सोलमेट, बिकॉज वो आपके सोलमेट है, आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, दोनों एक दूसरे को मेडिटेशन हो रही है, दोनों की टेलीपैथिकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। अभी तक भी, चाहे कितना भी अरसा हो चुका है, अभी तक भी आप एक दूसरे को भूले नहीं हो। ये रिश्ता आपके लिए काफ़ी कोडिपेंडेंट भी हो चुका था, मे भी बहुत टॉक्सिक भी होता जा रहा था किसी किसी के लिए, तो इसीलिए भी आप दोनों के बीच कुछ दूरियां आई। लेकिन दूरियों ने आप दोनों को एक दूसरे के और करीब किया है, दूरियों ने आप दूसरे के लिए एक लेसन सिखाया है दोनों को, उनको भी और आपको भी।
और ऐसा फील हो रहा है जैसे 24 घंटे अगर ये आपके माइंड में है तो आप भी इनके माइंड में हो। यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन हो रहा है। तो नेक्स्ट आपका जो रिलेशनशिप है ये किसी ऐसे पर्सन से होगा जो कि आप ऑलरेडी इनको जानते हैं। लेट्स सी, मैं इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह कुछ इनकी पर्सनैलिटी भी बता देती हूँ ताकि क्लैरिटी हो जाए। हम इनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे, कुछ और भी देखेंगे ताकि हमें बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए ना, क्लैरिटी हो जाए कि सच में ये रीडिंग आप ही की है, इन्हीं के साथ आपका रिकॉन्सिलेशन हो रहा है। या 6 ऑफ डाइसेस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यस। तो ये जो पर्सन है जिनके साथ जो आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप है, या सी किंग ऑफ वैंड्स, ये काफ़ी, अगर इनकी पर्सनैलिटी की बात की जाए तो इनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा हैंडसम, अपने फिटनेस का बहुत ख्याल रखते होंगे। बियर्ड भी होगी इनकी हल्की हल्की, कुछ कुछ केसेस में इतनी ज़्यादा बड़ी बियर्ड नहीं है, नॉर्मल है। हाइट इनकी लंबी लग रही है मुझे। जो इनकी स्किन है ना वो मुझे टैन लग रही है, मतलब ज़्यादा गोरे चिट्टे भी नहीं है, ज़्यादा मतलब सही है, ना ही ज़्यादा दुबले पतले हैं, नॉर्मल है इनकी हाइट, इनकी मुझे लंबी लग रही है। और अगर ये फीमेल हैं तो इनके लंबे बाल हैं, लंबे लंबे कमर तक बाल होंगे, ब्राउन बाल हो सकते हैं या फिर कलर्ड होंगे, हो सकता है इन्होंने इनको कलर्ड कराने का शौक हो। ब्लैक आइज एंड ग्रीन या ब्लू या फिर ब्राउन आइज मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल शार्प ईगल की तरह, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड पर्सन है, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। और ये वो पर्सन है जिन्होंने आपको पहले पास्ट में कोल्ड बिहेवियर दिखाया था, आपके साथ कभी ठीक से इन्होंने बात नहीं की, कभी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं की, यानी कि आपने जितना दिया इन्होंने आपको उस तरह से नहीं दिया। मे बी ये श्योर नहीं थे इस रिलेशनशिप को लेके, अब ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आपके साथ, इसीलिए यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन हो रहा है। एस ऑफ वैंड्स, बिल्कुल ये आप अट्रैक्टेड भी बहुत ज़्यादा हैं आपकी तरफ, बिकॉज इनको आप एक, मे बी ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जिनको इस वक्त आपने कट ऑफ कर दिया अपनी लाइफ से, इस वक्त आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, इस वक्त आपने इनके साथ एक बाउंड्री सेट कर ली है, तो दैट्स वाई भी इनको एक अट्रैक्शन फील हो रहा है आपकी तरफ, अट्रैक्टेड एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो। आपने बाउंड्रीज आपने लगा दी हैं, लेकिन फिर भी आप सोच उनके बारे में रहे हो, यानी कि आप आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन इनके ऊपर आजमा रहे हो। जैसे होता है ना कि बात नहीं करना, बोलना, बात करना बंद कर देना, बाउंड्री सेट कर देना, और वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन इनके ऊपर अब वर्क कर रहा है, काम कर रहा है। यस, बिल्कुल यही आपके नेक्स्ट रिलेशनशिप में है। 8 ऑफ कप्स, जिन्होंने या तो इस रिश्ते से आपने मूव ऑन किया था या इन्होंने किया था, तो यहाँ पर हो रहा है रिकॉन्सिलेशन। ये आपके नेक्स्ट रिलेशनशिप क्या है, ये वही पर्सन है जो एक्स हैं, जो आपके पास से हैं, और इनके साथ आपका रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, ठीक है। और मे बी आप दोनों साथ में वर्क भी करते हो, आप दोनों एक ही साथ वर्क वगैरह, जॉब वगैरह एक साथ करते थे, एक ही प्लेस पर थे, इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि हो सकता है इस वक्त आप इनके साथ वहां पर नहीं हो। लेट्स सी, देखते हैं कि कब तक ये आपसे कांटेक्ट करेंगे। देन उसके बाद हम चलेंगे, देखेंगे आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा अब जब ये कांटेक्ट करेंगे आपसे। तो प्रिंसेस ऑफ कप्स, द हायरोफेंट, मे बी यहाँ पर फैमिली इश्यूज हों, ठीक है। ये काफ़ी ट्रेडिशनल फैमिली से भी बिलोंग रखते हैं, ये खुद भी काफ़ी ट्रेडिशनल पर्सन है, ट्रेडिशंस को बहुत ज़्यादा मानते हैं, और ये मेंटोर की तरह भी हो सकते हैं दूसरों के लिए। काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी मुझे दिख रही है, ये हो सकता है दूसरों के लिए ये मेंटोर का काम करते हो। इनकी जो राय है ना, लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं, इस तरह की इनकी एनर्जी मुझे आ रही है। तो ये फैमिली का, अगर आप दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम था, फैमिली इश्यूज थे, तो ये फैमिली को मनाकर आपकी तरफ आएंगे। मे बी इसमें कुछ टाइम लग जाए, लेकिन ये फैमिली को अपनी मनाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि मैं फैमिली को नाराज़ ना करूं, आपको भी नाराज़ ना करूं, आपको भी पालूं और फैमिली को भी, मतलब सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, इस तरह की ये पर्सनैलिटी है इनकी। और काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सनैलिटी है, काफ़ी पढ़े लिखे भी लग रहे हैं, एजुकेटेड लग रहे हैं, काफ़ी जानकारी, नॉलेज वाले पर्सन है ये। काफ़ी लोग इनको मानते हैं, सराहते हैं इनकी। जो अगर इन्होंने कोई किसी को कुछ मशवरा दे दिया ना, तो मतलब वो अगला बंदा आंखें बंद करके इनके मशवरे पे चलता है, इस तरह की इनकी एनर्जी है। ओके, तो लेट्स सी आप दोनों अगर ये आते हैं या आएंगे, बल्कि
फैमिली अगर है बीच में तो ये फैमिली को मना के आएंगे। तो आप दोनों का जो कनेक्शन रहेगा वो कैसा रहेगा, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म? बिकॉज मुझे तो लग रहा है कि ये चाहते हैं आपके साथ शादी करना, मैरिज, इक्वल गिव एंड टेक, लेकिन ये चाहते हैं कि सबकी सहमति से हो, आगे बात बढ़े। यानी कि जिस तरह ट्रेडिशनल तरीके से प्रपोजल भेजा जाता है शादी के लिए, मैरिज के लिए, घर वालों को बीच में रख के एक ट्रेडिशनल तरीके से, जो कि लव कम और अरेंज ज़्यादा लगे। लेट्स सी। ओपननेस, बी ओपन टू एक्सेप्ट डिवाइन गाइडेंस इन योर रिलेशनशिप। सो डिवाइन आपको यहाँ पर गाइड कर रहा है। रिजॉइस एंड 11-11, ओ माय गॉड, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। ठीक है, ये आपके सोल कनेक्शन है, सोलमेट है आपके सोल इन, आप दोनों का सोल, मैंने कहा ना दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। शुरू से ही मैं यही कह रही थी कि दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, इसीलिए 11-11 दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। जो वो सोच रहे हैं वही आप सोच रहे हो, यानी सोल कनेक्टेड है, आप दोनों की सोलमेट हो, ट्विन भी हो सकते हो, क्योंकि ये डिवाइन काउंटर पार्ट है। ये वो पर्सन है, नेक्स्ट आपका रिलेशनशिप जो इनके साथ होगा वो लॉन्ग टर्म का होगा और दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो। लेकिन इसके लिए आप दोनों को देखें, यहाँ पर भी 2 हार्ट है। रिजॉइस, दोनों एक दूसरे के साथ एम्ब्रेस योर लव कनेक्शन एंड रिजॉइस, दोनों एक दूसरे के साथ आगे बंधन में बंधने वाले हो, यानी कि शादी के बंधन में। सिंपल यहाँ पे हायरोफेंट आया है, और शादी भी ऐसी बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके वाली। ठीक है, ओपननेस सिर्फ होना है आपको, जो डिवाइन आपको जो गाइडेंस दे रहा है, चाहे वो मेरे थ्रू दे रहा हो, चाहे वो किसी के भी थ्रू दे रहा है, उस गाइडेंस को सिर्फ मान के चलें। थोड़ा सा पेशेंस रखें, बिकॉज ये पर्सन जो है ये आपके पास से हैं। और अगर आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं या मूव ऑन होने के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं आपसे ये कहूंगी कि अभी इस वक्त मूव ऑन नहीं होइएगा प्लीज। ठीक है, बिकॉज मुझे लगता है कि आगे कुछ इसमें कुछ बेहतरी आने वाली है। लेट्स सी इनके इनिशियल्स, और कुछ यहाँ पर मैं चिट्स भी निकालूंगी और इनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे हम। TQUENFM HIKNSWHW एंड G, और यहाँ पे पाइसिस है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या फिर पाइसिस हो सकते हैं ये। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि चिट्स में क्या आता है। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स के थ्रू आप इनसे मिले होंगे, या हो सकता है पहले आप दोनों फ्रेंड्स ही थे। एज है यहाँ पर 29, 30, 42, 27, 38, 25 एंड 35, ये एज हो सकती है इनकी। इमोशनल, काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं ये इस वक्त आपके लिए, अगर पहले नहीं थे तो काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं। रिस्क टेकर हैं, ये रिस्क लेंगे आपके लिए। ठीक है, रोमांटिक फीलिंग्स हैं, बिल्कुल हैं, अट्रैक्टेड भी हैं बहुत ज़्यादा। स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का, इसीलिए तो दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। स्पोर्ट्स में हो सकते हैं या इनको स्पोर्ट्स खेलना पसंद होगा। लॉयर हो सकते हैं। लव मैरिज, ओ माय गॉड मैंने कहा ना कि ये चाहते हैं आपसे शादी करना, यानी कि लव कम अरेंज ज़्यादा लगे, लेकिन होगी लव। यानी कि ये इस तरह की कनेक्शन आपके साथ चाहते हैं कि फैमिली राजी हो और सब कुछ, भले ही इस वक्त दूरियां हैं लेकिन ये उन दूरियों को मिटाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। ठीक है, इनके साथ ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, सिंपल, जिनके साथ हो रहा है आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप स्टार्ट। ठीक है जी, तो यही थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर बी। सो जिन्होंने ग्रुप नंबर बी चूज किया है, अगर आपका ज़ोडिएक साइन आता है लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, स्पाइसिस, विर्गो एंड एरीज में, तो देख लेते हैं सन, मून साइन, कोई भी साइन से आप मानते हो, आप रीडिंग चेक कर सकते हो, देख सकते हो, चाहो तो दोनों पाइल देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कौन है आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप, आपका जो है वो कैसा रहेगा, उनके साथ रोमांटिक फीलिंग्स कैसी रहेंगी, लॉन्ग टर्म होगा, शॉर्ट टर्म होगा, कैसे मिलोगे, ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। उनके इनिशियल्स भी देखेंगे, कुछ चिट्स वगैरह हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला कार्ड है आपके लिए, व्हेन इट कम टू मैटर ऑफ द हार्ट देयर इज नो राइट और रॉन्ग, every choice you make expands your understanding of life and love. Okay, so मुझे लगता है कि जब आप इस पर्सन से मिलोगे ना, जो ये आपके न्यू जो रिलेशनशिप जिनके साथ होने वाला है, जब आप इनसे मिलोगे ना तो आपको ऐसा फील होगा, एक स्टेज आएगा जब आपको ऐसा फील होगा कि जहाँ प्यार होता है, कहते हैं ना कि जहाँ प्यार होता है वहाँ पर सही और गलत को नहीं देखा जाता है। यानी कि
आपको ये नहीं देखना होता कि आपको बस ये होता है पता कि हाँ मुझे इस बंदे से या बंदी से मोहब्बत है, प्यार है। अब वो मुझसे उम्र में बड़ा है, छोटा है, फैमिली का मसला है, प्रॉब्लम है, जो भी है, लेकिन मुझे लव है। यहाँ राइट रॉन्ग का कोई कनेक्शन नहीं है, यहाँ सिर्फ लव है। तो ये जो कनेक्शन है मुझे काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लग रहा है। आप दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ क्लोज रहोगे, बहुत क्लोज आओगे, और ऐसा फील हो रहा है जैसे कि चट मंगनी पट भी आए। और ये मतलब ये रिलेशनशिप इस तरह होगा कि जैसे फौरन, जैसे होता है ना यूं जल्दी वाला, जैसे फौरन एक दूसरे से मिले और एक दूसरे को देखा, एक दूसरे से प्यार हुआ और बस फैसला कर लिया कि हाँ मुझे इन्हीं के साथ रहना है, इन्हीं के साथ लॉन्ग टर्म मुझे चलना है। लेट्स सी, देखते हैं लॉन्ग टर्म चलेगा, शॉर्ट टर्म चलेगा रिलेशनशिप, इनका जो इनका कैरेक्टरिस्टिक्स है, पर्सनैलिटी है, वो कैसी रहेगी, ताकि आपको कुछ अंदाज़ा हो जाए कि क्या आप इस पर्सन को जानते हैं ऑलरेडी या नहीं। लेट्स सी कौन है ये। नेक्स्ट आपका रिलेशनशिप किनके साथ होगा, कैसा होगा। यहाँ पर चिल्ड्रेन है, ओके। यहाँ पे रिट्रीट है, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फॉर दिस। मैंने कहा था ना कि जहाँ लव होता है, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। एंड ये है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, ओके। यहाँ पे है रोमांटिक फीलिंग्स। तो जो आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा, मैंने कहा कि बहुत जल्दी होने वाला है, चट मंगनी पट ब्याह, ठीक है। और काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स भी होंगी एक दूसरे के लिए, बहुत ज़्यादा रोमांटिकली फील करोगे। अब यहाँ पे चिल्ड्रन इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है, आप दोनों के इस कनेक्शन में। मे बी आप मैरिड हो, मतलब डाइवोर्सी हो, सिंगल पेरेंट्स हो, या वो हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे एक दो सिनेरियो दिखाई दे रहे हैं, मैं बताती हूँ। सिंगल्स के लिए भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बताती हूँ, ठीक है। तो हो सकता है कि ये सेकंड मैरिज करें आपसे, या आपकी इनके साथ सेकंड मैरिज हो, कुछ यहाँ पे ऐसा सीन दिखाई दे रहा है मुझे। बट ये रिलेशनशिप मुझे लॉन्ग डिस्टेंस वाला लग रहा है। आप इनको इंटरनेट के थ्रू मिल सकते हो, फिर मुलाकात भी होती हुई दिख रही है, फेस टू फेस भी होती हुई दिख रही है, लेकिन पहले इंटरनेट के थ्रू ही मुलाकात होगी, ठीक है। अब आ जाते हैं सिंगल्स की तरफ। जो सिंगल्स हैं उनको यहाँ पे मैं कहूँगी कि अगर आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, या आपके माइंड में कोई ऐसा पर्सन है जिसको लेकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप है ये उसके साथ नहीं है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, उनके साथ नहीं है। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि गिव योर रिलेशनशिप अ चांस क्यों आया है? मेरी नज़र में ये चांस आपको अपने आप को देना है। समझ रहे हैं? नहीं समझे? देखें, जब आप अपनी कदर करते हो, फिर से मैं लेक्चर देना शुरू कर दूंगी तो मतलब फिर आप बोलोगे कि लेक्चर बड़ा हो गया, या बोलोगे कि आपने इतनी नेगेटिव रीडिंग कर ली। नहीं, नेगेटिव नहीं है, मतलब ये कि कोई ऐसा रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आने वाला है जिनके साथ आपका कोई इतना कुछ खास रोमांटिक नहीं था पहले, ठीक है। आप दोनों को नहीं लगता था कि लॉन्ग टर्म में होगा। मे बी आप दोनों फ्रेंड्स थे, फ्रेंड ग्रुप में थे, ठीक है। बट जब दोनों एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो गए या दूर हो गए, ये कहूँगी मैं, आप किसी और रिलेशनशिप में चले गए, वो किसी और रिलेशनशिप में भी चले गए, लेकिन आपको वहाँ पर ऐसा फील हुआ कि नहीं, यहाँ पे तो रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं, ये तो मतलब आपको उसके साथ कनेक्टेड फील नहीं हुआ। तो अब आप उनको दोबारा से आपको उनको चांस देना चाहिए और उनको आपको चांस देना चाहिए। समझ रहे हैं? दोनों दोबारा मिलोगे, एक दूसरे को रीट्रीट करोगे, एक दूसरे को डिस्कनेक्ट करोगे इस दुनिया से, और समझाओगे कि एक्चुअली में लव क्या होता है। और चिल्ड्रन से मतलब ये कि हो सकता है या तो आप इनको बचपन से जानते हो, मैंने कहा ना पहले से जानते हो, फ्रेंड ग्रुप में थे, लेकिन इतना कुछ खास एक दूसरे के बारे में नहीं सोचा, आपके रास्ते अलग हो गए, उनके रास्ते अलग हो गए, आप किसी और रिलेशनशिप में चले गए, वो किसी और रिलेशनशिप में चले गए, लेकिन वहाँ आपको पता चला कि यहाँ तो रेड फ्लैग्स हैं, ये तो मेरे लिए था ही नहीं, मतलब ये तो सच्चा था ही नहीं मेरे साथ, और ये तो मेरे मतलब आप सेटिस्फाई नहीं थे, ना वो थे ना आप थे, और अब आप इनके साथ टकराने वाले हो। मुलाकात या तो हो चुकी है आपकी, मिल चुकी हो, या फिर मिलते रहते हो, क्योंकि रोमांटिक फीलिंग्स अब बढ़ेंगी। तो अब आपको एक दूसरे को चांस देना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, अब एक दूसरे को समझना चाहिए, चांस देना चाहिए।
अब ये मुझे लगता है कि ये कनेक्शन डिवाइन काउंटर पार्ट का, ये आपको लॉन्ग टर्म में लेके जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिट्रीट है और फिर चिल्ड्रन है। जैसे लॉन्ग टर्म यानी कि इनके साथ मतलब आप कंसीव बहुत जल्दी कर लोगे, इफ़ यू आर अ फीमेल, जल्दी बच्चे होंगे, शादी होगी, यानी चट मंगनी पट गया, और फिर आप जल्दी फैसला करोगे। यानी इतने टाइम तक जो आपने फैसला नहीं लिया था और आप गलत गलत रिश्तों में जा रहे थे, ऐसे रिश्ते जो आपको रेड फ्लैग्स दिखा रहे थे, फिर भी आप समझ नहीं पा रहे थे, वो साइंस आपको आ रहे थे। मे भी हो सकता है कि आप बहुत सारे साइंस देखते हो तो आप अंडरस्टैंड नहीं करते थे, आपको समझ में नहीं आता था ये मुझे साइंस क्यों दिखाई दे रहे हैं। मतलब मैं तो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हूँ, फिर मुझे ऐसे साइंस क्यों दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज वो आपके लिए सही नहीं था, हेल्दी रिलेशनशिप नहीं था। ये आपके लिए सही है और ये आप दोनों एक दूसरे के लिए सही हो, ठीक है, ये आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हो। तो यहाँ पर आपको ये फील होने वाला है कि अब सही या गलत नो मैटर, कोई मैटर नहीं करता है। आपको कोई सही बोले गलत बोले, लोग कुछ भी बातें बनाएं कि दोस्त थे अब शादी कर रहे हैं, या फिर देखो तो सही ज़रा वो एक दूसरे से इतने बड़े हैं, एज डिफरेंस है, अब ये लोग जो है एक दूसरे को इस बारे में सोच रहे हैं, या पहले क्यों नहीं सोचा, इतने टाइम तो एक दूसरे के साथ थे। तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती आप दोनों के लिए, ना ही करेंगी। मुझे लगता है कुछ इस तरह की मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है आपकी, ठीक है जी। और ये बहुत ज़्यादा उड़े जा रहे हैं, ओके, ठीक है। नाउ लेट्स सी इनकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी, ताकि आपको और ज़्यादा एक क्लैरिटी मिल जाए कि ये पर्सन कौन है, आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप कैसा रहेगा, कौन है ये। या 7 ऑफ सोर्ड्स, धोखा खाया है, स्ट्रेंथ, देखा मैंने कहा था ना, 4 ऑफ डाइसेस। तो ये अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लियो हो सकते हैं ये, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं ये, प्रिंसेस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड द हाई प्रिस्ट। वाओ क्या बात है, ये तो इनकी पर्सनालिटी का बहुत ही ज़बरदस्त हिस्सा है, द हाई प्रिस्ट। एंड यहाँ पर है जी 5 ऑफ कप्स। बिल्कुल मैंने कहा था, देखें आप जिस कनेक्शन के पीछे आप गए उस कनेक्शन ने आपको सिर्फ आंसू दिए, आपको धोखा दिया, आपको तकलीफ दी, आपको आपको इग्नोर किया गया, तो आपको धोखा मिला, आपको धोखा मिला है। पहले वाले रिलेशनशिप में आपको धोखा मिला। अब आप इनके बारे में सीरियस होकर सोचोगे, ये आपके बारे में सोचेंगे, आप इनके बारे में सोचोगे, लेकिन हिम्मत की है यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रेंथ। अब आप दोनों को वो स्ट्रेंथ लानी पड़ेगी कि आप इस कनेक्शन में जाओ। ये जो आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप है ये इनके साथ होने वाला है। मे बी ये डॉक्टर हों, हीलर हों, मुझे ये हीलर या लाइट वर्कर लग रहे हैं, हीलर लग रहे हैं, डॉक्टर लग रहे हैं। इनको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक होगा। द हाई प्रिस्ट, काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन दिख रहे हैं। यहाँ पर क्रिसन मून है। सो मुझे लगता है कि ये कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है जिनसे आपकी मुलाकात होगी, जो ये नेक्स्ट रिलेशनशिप में आप जा रहे हो इनके साथ। और मुझे लगता है कि आप नहीं बोल पाओगे, ये आपको बोलेंगे, ठीक है, ये आपको प्रपोज करेंगे, ये आपको बोलेंगे, मे बी बोल भी चुके हैं। किसी के केस में ऐसा है कि ये बोल भी चुके हैं, क्योंकि ये आपको किसी और के साथ देख भी नहीं सकते। काफ़ी ज़्यादा इनको दुख हुआ मे बी कि जब आपने शायद इनको पहले अटेंशन नहीं दी, तो इनको यानी कि थोड़े जेलस भी हुए ये, बिकॉज 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कि ये आपको किसी और के साथ देख नहीं सकते। और अब जब आप वापस आए हो ठोकर खा के, तो अब ये आपको बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहते, और ये फौरन आपकी तरफ आके फौरन आके आपकी तरफ ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं, कि कहीं ऐसा ना हो कि आप फिर से उसकी तरफ चले जाओ, है ना। तो इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर। तो ये आपके नेक्स्ट रिलेशनशिप में है। ये पर्सन जो है काफ़ी साइकिक एबिलिटीज़ हैं इनको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक होगा। मे बी इनके घर में लाइब्रेरी भी हो, ठीक है। या तो आप बहुत इंट्यूटिव हो, आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना चाहिए कि आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहती है, आपको किस तरफ जाना है। ऐसे इंसान की तरफ जिसने आपको ऑलरेडी धोखा दिया, या ऐसा इंसान जो आपको ऑफर दे रहा है ना, ऐसा इंसान जिसने आपको पहले इतना दुख दिया, तकलीफ दी, आंसू दिया, और ऐसा इंसान जो आपकी तरफ
आ रहा है, यानी 2 ऑफर, एक वो जिसने तकलीफ दी, एक वो जो आपकी तरफ न्यू ऑफर लेके आ रहा है, लेकिन आप उसको पहले ठुकरा चुके थे, लेकिन अब ये वापस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, वापस जुड़ रहे हो एक दूसरे के साथ। तो दोनों को एक दूसरे को चांस देना चाहिए, आपको इनको चांस देना चाहिए। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, ठीक है, आपको इनको चांस देना चाहिए। जो मैं पहले बता चुकी हूँ, रिपीट नहीं करना चाहती कि ये सारा कनेक्शन किस तरह का है। ओके, ये पर्सन हाइट के भी मुझे लंबे लग रहे हैं। कैजुअल ड्रेसिंग करना इनको पसंद होगा, ज़्यादा मतलब हाई फाई रहना नहीं पसंद, हालांकि हाई फाई है ये, लेकिन ज़्यादा हाई फाई रहना नहीं पसंद, ठीक है। काफ़ी पॉपुलर पर्सनैलिटी भी दिख रही है मुझे ये। अच्छा, थोड़े प्राउडी भी हैं ये, लेकिन आपको जहाँ ये देखते हैं ना, जहाँ बात आपकी आ जाती है, आपको काफ़ी इंट्यूटिव, शार्प, और आपके लिए काफ़ी आपको एडमायर करते हैं ये पर्सन, आपको अपने जैसा देखते हैं, इन्हें लगता है आप इनके जैसे हो, इनके सोल टाइप हो आप, ठीक है। तो लेट्स सी कब तक ये आपके पास, अगर आ चुके हैं फिर तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है बहुत जल्दी मुझे लगता है दे चुके हैं प्रपोजल, ढके छुपे लफ्जों में आपको बता चुके हैं, बिकॉज हाई प्रिस्ट आया है ना, तो ढके छुपे लफ्जों में ये आपको बता चुके हैं। हो सकता है वर्क प्लेस पे आप दोनों एक दूसरे के साथ हो। लेट्स सी कब तक करेंगे विश आपको। विश मैंने कहा है ना, ओ कहीं आपकी बर्थडे तो नहीं आ रही है? ऑलरेडी हम स्कॉर्पियो के सीजन में हैं। ओके, तो मे बी आपकी बर्थडे आ रही हो और ये आपको विश करेंगे पहले, और काफ़ी टेम्परेंस, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस रखेंगे, बैलेंस रख के आपसे बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि बैलेंस रखा जाए ना, ऐसी कोई बात बोली जाए कि आपको बुरी लगे, मतलब नॉर्मल बिहेवियर रखेंगे, काफ़ी बैलेंस रख के आपकी बर्थडे पर आपको विश करेंगे। द टावर, ओ माय गॉड, आपकी लाइफ में जो टावर आया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले आपसे पूछेंगे, हाल चाल लेंगे, और जो आपके टावर मूवमेंट्स आए हैं उसमें ये आपको बैलेंस सिखाएंगे, आपको बैलेंस करना सिखाएंगे। 3 ऑफ डाइसेस में भी 3 वीक्स लगे या 3 डेज में ये आपसे बात करें, और अगर आपकी बर्थडे है तो आपको ये बर्थडे विश करेंगे। मे बी आपकी जब बर्थडे आती है ना, या तो नेक्स्ट मंथ है या इसी मंथ है। स्कॉर्पियो एनर्जी, स्कॉर्पियो मंथ में हम ऑलरेडी चल रहे हैं, स्कॉर्पियो सीजन में हम ऑलरेडी चल रहे हैं, तो यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। तो यस, इनको अगर आपने पहले ठुकराया था ना, तो वो चीज़ इनको दुख देती है। अभी भी स्टार की एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपको अभी भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ये आपके साथ 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में जाना चाहते हैं। यहाँ पे मैजिशियन है, बिल्कुल ये आपको जेमिनाई हो सकते हैं, और ये आपसे बात करेंगे, ठीक है। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हाईली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये आपसे बहुत जल्दी कांटेक्ट करेंगे। विश करें बर्थडे की, या फिर कोई सेलिब्रेशन आ रही है, कुछ तो आ रहा है, किसी चीज़ की तो विश करेंगे, ठीक है। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आपके बारे में, जो आपके बीच, जो आपके दिल पे जो वो बीती है टावर मूवमेंट, आहिस्ता आहिस्ता पूछेंगे, मतलब कुरेदेंगे आहिस्ता आहिस्ता, और बैलेंस रख के बात करेंगे, ठीक है। लेट्स सी कि कनेक्शन आप दोनों का रोमांटिकली कैसा जाएगा आगे जाके, बिकॉज मुझे लगता है कि आप दोनों आगे लॉन्ग टर्म में जाने वाले हो। रिट्रीट है, बिल्कुल ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन है। लेट्स सी आप दोनों का रोमांटिकली कनेक्शन कैसा रहेगा। देन उसके बाद हम इनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे, कुछ चिट्स हैं वो भी चेक करेंगे। लेट्स सी, यिंग एंड यांग, ओ माय गॉड, टेम्परेंस, यिंग एंड यांग, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करोगे। वाह, लाइक द यिंग एंड यांग, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करोगे। आप पेनफुल सिचुएशन में हो, वो पेनफुल सिचुएशन में, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करोगे। दोनों अगर थर्ड पार्टी से बाहर निकले हो, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करोगे, एक दूसरे के साथ वर्कआउट करोगे, कनेक्शन को आगे बढ़ाओगे। 3 ऑफ पेंटिकल, यानी दोनों ही किसी पेन से बाहर निकलोगे। वाह वाह, हो सकता है कि ये आपके ट्विन भी हों, उस वक्त आपने इनको नहीं पहचाना, आप अब पहचानोगे। लेट्स सी, ओपननेस, सॉरी मुझे बंद करना पड़ा क्योंकि मुझे छींक आ रही थी। अच्छा, एनीवेज यहाँ पर ओपननेस आया है, तो इसका मतलब बी ओपन टू एक्सेप्ट डिवाइन। जो डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहा है ना, उसको एक्सेप्ट कीजिए प्लीज। ओपन योर आईज, यही हैं जो आपको बैलेंस करेंगे,
यही है वो पर्सन जो आपको बैलेंस करेंगे। तो प्लीज़ ये आपको डिवाइन ने दिए हैं, डिवाइन ने आपको भेजे हैं। तो जो डिवाइन आपको जो साइंस दे रहे हैं ना, उसको एक्सेप्ट कीजिए। रिसेप्टिव, बी रेडी टू रिसीव व्हाट फेट हैज प्लान फॉर यू। मैंने क्या कहा था? प्लीज उस चीज के लिए रेडी रखो खुद को जो डिवाइन ने आपके लिए ऑलरेडी प्लान करके रखा हुआ है। समटाइम्स हमें जैसा लगता है कि ये चीज मेरे लिए सही है, वो मेरे लिए सही नहीं होती। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। जो हम सोच रहे हैं ना, वो नहीं होता हमारे लिए सही, और जो डिवाइन ने हमारे लिए प्लान किया होता है वही हमारे लिए सही होता है ना। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे भी रेडी रहिए, क्योंकि कुछ प्लानिंग्स यहाँ पर डिवाइन की तरफ से हो रही हैं। आप उनसे मिलने वाले हो जो आपको बैलेंस करेंगे, जो आपको रिट्रीट करेंगे, जो आपको वो देंगे जो आप चाहते हो, जो आप डिजर्व करते हो। और ये काफ़ी शार्प होंगे, इंट्यूटिव होंगे, काफ़ी स्टेबल पर्सन मुझे दिख रहे हैं, यानी कि इनकी सोच बहुत हाई फाई है। काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन दिख रहे हैं, लॉयर, डॉक्टर, ऐसी इनकी एनर्जी दिख रही है। बाउंड्रीज, हैविंग सेंसिबल बाउंड्रीज इज इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल आपको कुछ बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेंगी अपनी ज़िंदगी में कुछ लोगों के साथ। समझ रहे हैं मेरी बात? समझाऊंगी नहीं, समझदार हैं। किसके साथ बाउंड्री सेट करनी है? जो आपके लिए हेल्दी नहीं है। ओके, क्योंकि डिवाइन आपको ऑलरेडी साइन दे रहा है कि जो हेल्दी नहीं है उसकी तरफ मत जाओ, उधर बाउंड्री सेट करो। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। जो हेल्दी है उस तरफ आओ, जो सही है तुम्हारे लिए उस तरफ जाओ। ओके, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, और कुछ यहाँ पर मैं ये चिट्स वगैरह भी देख लूँ। कुछ इनिशियल्स। सो बी है TQZQOIN YOYE IEY। आइज से कोई रिलेटेड हो सकता है। इनकी आइज ग्रीन हो, ब्लू हो, ब्राउन आइज मुझे जो नज़र आ रहा है, ब्लैक नज़र आ रहा है आइज। ये फर्स्ट टाइम जब आपको मिलेंगे ना तो इनको ब्लैक पहना होगा सूट। ब्लैक एंड येलो का कुछ कंट्रास्ट दिख रहा है। कैप्रिकॉन, अर्थ साइन, स्कॉर्पियो। मैंने कहा था ना, स्कॉर्पियो में हम चल रहे हैं अभी, स्कॉर्पियो सीजन में ही है, तो स्कॉर्पियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है। ब्राउन आइज, मैंने कहा था ब्राउन आइज, शायद कहा था। यंगर देन यू, आपसे एज में यंगर हैं। म्यूजिक या सॉन्ग्स रिलेटेड हो सकते हैं, या उनको पसंद होंगे, या फिर सॉन्ग्स वगैरह गाते हैं। अरेंज मैरिज, तो ये होने जा रही है आपकी अरेंज मैरिज। मैंने पहले ही कहा था जिसके बारे में आप सोच के ये रीडिंग देख रहे हो वो नहीं है। ठीक है, ये वो हैं जिनके साथ आपकी सबके साथ मिल बैठ के यानी कि अरेंज मैरिज होगी। जानोगे एक दूसरे को, पहचानोगे, लेकिन ये वो हैं जो आपको वो चीज़ देंगे जो आप डिजर्व करते हैं। स्पोर्ट्स में हो सकते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा आपका, बिल्कुल। रोमांटिक, तो ये बहुत ही हैं, रोमांटिक आ रहा है। रिस्क टेकर हैं ये। एंड लॉयर हो सकते हैं। लेट मी वन मोर, यहाँ पे एक और देखूंगी मैं। गिफ्ट एंड डेट्स, ये आपको गिफ्ट देंगे, डेट्स वगैरह, मीठे खाने का शायद इनको शौक होगा, तो ये आपको भी अपने साथ आपको डेट पर लेके जाना, गिफ्ट्स देना। आई एम पिकिंग अप चॉकलेट केक, या फिर डेट्स की डिज़र्ट जो हेल्दी होती है वो, या तो ये बहुत अपनी हेल्थ कॉन्शियस हैं ये पर्सन, तो मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। ठीक है, या आप हेल्थ कॉन्शियस हो बहुत ज़्यादा, तो आप जैसे चॉकलेट वगैरह या चॉकलेट केक से भागते हो, तो आप डेट्स वगैरह खाना, इस तरह की चीज़ें पसंद करते हो। तो ये आपको आपके साथ जब डेट पर जाएंगे, फर्स्ट टाइम डेट जब आप दोनों की होगी, तो ये आपको उस वक्त गिफ्ट देंगे, और हो सकता है कि उस गिफ्ट में आपको वो प्रपोजल करें, अंगूठी वगैरह, कुछ बड़ा ही फिल्मी टाइप का दिख रहा है मुझे। वाओ, ब्यूटीफुल, यू आर लकी। तो जो डिवाइन ने आपके लिए जो प्लानिंग की है वो बहुत ब्यूटीफुल है। जस्ट ट्रस्ट योर इंट्यूशन।
ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, आई लव यू ऑल।